नमस्ते दोस्तों। आइए आज बात करते हैं थोड़ा सा स्ट्रेस, जिसको कि टेंशन भी कहते हैं, और जो कि इस समय पे बहुत ज़्यादा हो रहा है लोगों को। और सभी कहते हैं कि स्ट्रेस तो होता ही है। ऐसी कोई बात होती है तो स्ट्रेस तो नॉर्मल है, लेकिन ये आपको बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है। जो आप टेंशन लेते हो उससे आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। कोई भी चीज़ आपकी सॉल्व नहीं होती है, क्योंकि आपका दिमाग भी उस तरह से नहीं चलता है और आप समझ नहीं पाते हो कि मुझे आगे इस स्थिति में क्या करना है। कुछ एक स्टडी हुई है जिसमें 59 हेल्दी लोग लिए गए और उनको दो तरह के स्ट्रेस दिए गए। एक तो उनको इम्यूनोलॉजिकल स्ट्रेस दिया गया बाय गिविंग टाइफाइड वैक्सीन, और दूसरा जो आपका है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, वो उनको दिया गया कि पब्लिक स्पीकिंग करनी है उनको स्टेज पर जाकर। तो ये दो स्ट्रेस दिए गए। इसमें 4 ग्रुप थे, जिसमें ये दोनों चीज़ जिनको दिया गया, जिसमें फिर दोनों में से एक एक नहीं दिया गया, प्लेसिबो साथ में दिया गया। तो इस तरीके से इस टेस्ट में ये देखा गया कि सबसे ज़्यादा हार्ट रेट उनकी बढ़ी, मतलब और ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट दोनों उनकी बढ़ी जिनको कि दोनों स्ट्रेस दिए गए थे। मतलब वैक्सीन का डोज भी दिया गया था, प्लस उसने जो है स्ट्रेस प्रोड्यूस किया हमारी बॉडी के अंदर, और प्लस उनको पब्लिक स्पीकिंग के लिए भी बोला गया। तो इस तरीके से दोनों स्ट्रेस के साथ में उनका ब्लड प्रेशर भी बढ़ गया और पल्स रेट भी बढ़ गई, और जिसकी वजह से जो है वो जो फ्लाइट और फाइट मोड होता है ना, कि मतलब या तो भाग जाओ या फिर फ़ाइट करो, ये सोचने का जो समय होता है, जिस समय उस समय एड्रेनलिन भी सिक्रीट होती है। तो ये सब चीज़ें जो है वो वंस इन अ वाइल इज़ ओके, कि हाँ आपके बॉस बहुत स्ट्रिक्ट हैं और इसकी वजह से आपको पूरे दिन टेंशन में रहना पड़ता है। पूरे दिन आप उसी टेंशन में रहते हैं, फ़्लाइट या फिर फ़ाइट मोड में। तो वो एक अच्छी बात नहीं है। वंस इन अ वाइल इट इज़ ओके। आगे बढ़ने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस तो ठीक है, और बॉडी के लिए भी ठीक है, इतना नुकसानदेह नहीं है। लेकिन अगर आप किसी चीज़ से पूरे दिन भर आप परेशान रहोगे और इसी मोड में रहोगे, तो आपका कॉर्टिसोल भी बहुत सिक्रीट होता है, जो कि बहुत सारे डैमेज करता है लगातार ब्लड में रहने से। और बाकी ब्लड प्रेशर आपका हाई हो जाता है, आपकी पल्स रेट हाई हो जाती है, जो बहुत देर तक रहने पर, काफ़ी घंटों तक रहने पर आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बाकी जो क्रॉनिक स्ट्रेस इसको बोलते हैं, जो कि लगातार बना रहता है, फिर आप काम करके आते हो, घर में भी आप उसी स्ट्रेस को लिए रहते हो और परेशान रहते हो, तो ये क्रॉनिक डिजीज़ेस की तरफ जाता है, जिसकी वजह से डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कैंसर तक कहा गया है कि स्ट्रेस की वजह से ही होता है, जो भी चेंजेस आपकी बॉडी में होते हैं। और इस समय तो कोरोना का बुरा हाल है, तो लोग परेशान भी बहुत हैं, ये सच है। लोग अपनों को खो रहे हैं, जो कि जिसके ऊपर बीतती है वही समझ सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी परिस्थिति हो उससे जूझना तो पड़ेगा ही, उसके पार तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा कोशिश करिए कि स्ट्रेस को कम करें और कम टाइम के लिए चिंता करें किसी भी चीज़ की। और बहुत सारे लोग तो ऐसी कोई परिस्थिति ना होने पर भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि वो न्यूज़ देखते हैं, उसके बाद फ़ोन कॉल्स आते हैं उनके पास। बहुत सारे लोग जो अपने लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ प्रॉब्लम चल रही है या कोई कैजुअल्टी हो गई है। उसके अलावा प्लस वो न्यूज़, क्योंकि घर में हैं तो वो पूरे टाइम चलती रहती है, जिससे कि हम बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, इस स्ट्रेस को दूर करने की कुछ एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। उसमें सबसे पहला ये है कि इस समय कोरोना के टाइम पर हम जो ओवरलोड है वायरस का, या जो भी पैथोजेंस हैं, बैक्टीरिया या वायरस कोई भी है, उससे बचने की कोशिश करें। इस समय कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क बहुत ज़रूरी है। वो जैसा कि मैंने पहले कहा था, नाक के ऊपर से लगाना है, यहाँ से लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए आप मास्क ज़रूर लगाएं, और जो सोशल गैदरिंग्स हैं उनको अवॉइड करें, क्लोज्ड एरियाज़ में रहना बंद करें,
और साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि आपके घर में वेंटिलेशन होना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही आप सारे खिड़की दरवाज़े खोल दें, हवा जो है एक्सचेंज होनी चाहिए, बाहर वाली अंदर आनी चाहिए। बहुत से लोग ये भी सोचते हैं कि बाहर वायरस है तो हम बंद रखें, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वायरस है वो वैसे भी एयर में है तो वैसे भी अंदर आएगा। लेकिन जो आपके एयर का एक्सचेंज हो जाता है, आप शुद्ध हवा जिसको कहते हैं अंदर आने देते हैं, तो वो अंदर की हवा जो है बाहर निकल जाती है। इस तरीके से स्वच्छ हवा जो है हमको मिलने लगती है ब्रीथ करने के लिए। और टाइप ऑफ ब्रीदिंग तो मैंने लास्ट टाइम आपको शेयर किया था कि एब्डोमिनल होनी चाहिए, मतलब पेट से होनी चाहिए, मतलब पेट फुला के सांस लेना चाहिए, जिससे कि जो पेट की एक झिल्ली है, मैंने बताया था कि वो लंग्स और जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं उनको सेपरेट करती है। और उसके दो काम हैं, एक तो वो जब नीचे जाती है, जब आप सांस अंदर खींचते हो, इनहेल करते हो, तो एक तो वो नीचे जाती है तो आपके लंग्स को जगह मिलती है पूरा फैलने की और सांस लेने की। और नीचे जो अंग होते हैं झिल्ली के नीचे, लिवर है, किडनी है, ये सब ऑर्गन्स हैं, उनकी मसाज भी होती है। तो इस तरह की टाइप ऑफ ब्रीदिंग बहुत जगह बताया जा रहा है कि ये बहुत बेनिफिशियल है और आपको करना चाहिए। ये योग में ऐसे बहुत सारी ब्रीदिंग की टेक्निक्स हैं, अनुलोम विलोम है, भस्त्रिका प्राणायाम है, ये सारी चीज़ें आपके लंग्स और आपके ब्रेथ से ही रिलेटेड हैं। तो इनको आप करिए और सुबह के टाइम हवा थोड़ी शुद्ध होती है तो उसमें करें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, जो बाकी इस समय जो और भी इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे मच्छर से होने वाले, डेंगू है, मलेरिया है, इससे भी बचने की आपको कोशिश करते रहना चाहिए। आप फुल स्लीव्स का सब कुछ पहने और इनसे भी बचना चाहिए। दूसरी चीज़ है, स्ट्रेस से बचने के लिए हमें बहुत ही साउंड स्लीप की ज़रूरत होती है। कितनी स्लीप चाहिए ये पर पर्सन डिपेंड करता है। किसी की 4 घंटे में पूरी हो जाती है, किसी की 6 और किसी की 8 घंटे में, लेकिन एवरेज ले तो हम 6 घंटे कहते हैं कि सफिशेंट होती है, प्रोवाइडेड आप बहुत गहरी नींद उस समय सोते हो। क्योंकि जब स्लीप टाइम होता है उस समय हमारी बॉडी में जितने भी वेयर एंड टेयर हैं वो सारे रिपेयर होते हैं, जितनी भी डैमेजेस हुई होती हैं बॉडी के अंदर वो सारी रिपेयरिंग मोड में होती हैं स्लीप के समय। इसलिए गहरी नींद सोना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और देखिए वो आपको क्या एडवाइस करते हैं और उसको फॉलो करिए। अच्छा, और जो हमारे शरीर में मैंने गट बैक्टीरिया की भी बात करी थी और डाइजेशन की भी बात करी थी, वो भी आपका अच्छा होना चाहिए, जिससे कि टाइम टू टाइम आपको पेट भी साफ़ होता रहे और शरीर के टॉक्सिन्स अपने आप से निकलते रहें। और अगर आपको कोई डिज़ीज़ है जिसकी आप परमानेंट दवा लेते हो तो उसको लेते रहो और अपने डॉक्टर से मिलते रहो, बात करते रहो। इस समय नहीं मिल रहा है तो आप फ़ोन पे कांटेक्ट करिए, लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से पूछिए। इस तरीके से आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल आजकल स्पेशली वो प्ले कर रहा है आपको कोरोना ना होने देने के लिए। और बाकी गारंटी तो किसी भी चीज़ की नहीं है, क्योंकि स्वयं मेरा मानना है कि ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ इन्फेक्टेड, और लेकिन वो कैसे आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी पे और कितना आपने अपने शरीर का ध्यान रखा है, खाना सही खाया है और एक्सरसाइज की है, ये सब बहुत मैटर करता है। और स्ट्रेस को दूर करने का एक्सरसाइज भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है। इसमें भी एक रिसर्च और स्टडी है जिसमें ये देखा गया कि जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं या फिर बहुत हेवी एक्सरसाइजेस करते हैं, इन दोनों का जो इम्यूनिटी है वो ऑलमोस्ट सेम है। और जो मॉडरेट एक्सरसाइज करते हैं, मतलब मॉडरेट का मतलब है कि जो बीच में आता है, जो मतलब बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। मॉडरेट मतलब बीच का आप लेवल रखते हैं अपने एक्सरसाइज का। डेली रूटीनली आप जो एक्सरसाइज करते हैं एटलीस्ट 5 टाइम्स अ वीक, अगर आप एज वाइज आप देख लें, आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहती है। और इसमें अगर आप 50 प्लस हैं तो आप वॉक पर ही जा सकते हैं। थोड़ा बहुत आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, मतलब रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस कर सकते हैं,
डंबल से या रेजिस्टेंट बैंड से, जिससे कि आपकी सारी मसल्स एक्टिवेटेड रहें, छोटी छोटी सब तरफ की सारी मसल्स के एक्टिवेशन से वहाँ पर ब्लड फ्लो बढ़ता है और जो हमारे टॉक्सिन्स हैं वो वहाँ से निकलते हैं और लिम्फ फ्लो भी बढ़ता है। लिम्फ एक ऐसा पदार्थ है जिसमें कोई पंप नहीं होता है, मतलब ब्लड के लिए तो हमारा हार्ट पंप है, वो पंप करता है पूरे शरीर में जाने के लिए और टॉक्सिन्स निकालने के लिए, लेकिन लिम्फ के लिए कोई पंप नहीं है। वो हमारी एक्सरसाइज या हमारी मोबिलिटी पे डिपेंड करता है और लिम्फ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैनल है जिससे कि आपके टॉक्सिन्स या जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो निकलते हैं शरीर से। तो उसको एक्टिवेटेड रखने के लिए हमें मोबिलिटी बहुत ज़रूरी है। और ये मान लीजिए कि हमारा शरीर चलने फिरने और मोबाइल रहने के लिए ही है, लेकिन समहाउ बहुत सारे लोग मुझे दिखते हैं कि अगर अर्न कर लिया हमने अच्छा, तो ग्रेजुअली ये है कि हम खाएंगे अपने मन का, हम रहेंगे अपने मन से, हम पड़े रहेंगे। इसी को वो बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल और स्टेटस सिंबल मानते हैं कि अगर आपके पास हर चीज़ उठाकर देने के लिए अगर एक आपके पास हेल्पर है तो इसका मतलब आपका स्टेटस बहुत अच्छा है। लेकिन यकीन मानिए, आपका स्टेटस भले ही अच्छा हो, आप मानते हो, लेकिन आपकी इम्यूनिटी और आपकी हेल्थ बहुत ख़राब होती है। ये छोटे छोटे काम जो घर के होते हैं वो करिए, आप उससे नीचे बैठिए। जो लोग नीचे बैठ सकते हैं, अब तो हालत ये है कि लोग नीचे बैठ ही नहीं पाते हैं, और जो महिलाएं हैं वो तो इतना हैवी हो जाती हैं कि वो नीचे बैठ ही नहीं सकती हैं, बैठ जाती हैं तो उठ नहीं पाती हैं क्योंकि उनके मसल्स बहुत वीक हो गए होते हैं। और जबकि पहले तो वेस्टर्न टाइप की वो कमोड वगैरह का सिस्टम नहीं था, सभी लोग इंडियन में ही जाते थे। लेकिन आजकल ये भी एक नेसेसिटी बन गई है क्योंकि लोग झुक नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, बैठ गए तो उठ नहीं पाएंगे, उनको सपोर्ट की ज़रूरत है। ये इसलिए होती है क्योंकि हमारी थाई मसल्स एंड ऑल सब बहुत वीक हो चुकी हैं, क्योंकि हमें खड़े रहने या लेटे रहने या बैठे रहने की आदत है चेयर पर, जो कि अच्छी बात नहीं है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और बात भी है कि सिजेरियन के नंबर भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे हैं। उसका दोष कहीं ना कहीं डॉक्टर को दिया जाता है कि ये नॉर्मल नहीं कराते हैं और सिजेरियन कर देते हैं। उसके भी कुछ रीज़न्स हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर डॉक्टर सही है, मगर हर डॉक्टर्स गलत भी नहीं है। और उसके रीज़न यही हैं कि वो खान पान लड़कियों का बहुत ख़राब है और उनका वेट ज़्यादा होता जा रहा है, वो नीचे बैठती नहीं है, स्क्वाट नहीं करती हैं, स्क्वाटिंग पोजीशन नहीं होती है उनकी बिल्कुल भी, और जिसकी वजह से उनका लचीलापन ख़त्म हो जाता है और जिसकी वजह से हड्डी छोटी, जिसको बोल देती हैं डॉक्टर्स समझाने के लिए, हड्डी छोटी है, बच्चा नीचे नहीं आ रहा है या बच्चेदानी दर्द नहीं प्रोड्यूस कर रही है तो बच्चा नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। इसका भी दोष डॉक्टर को ही दिया जाता है नहीं, लेकिन ये कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स और बच्चे वो ही ज़िम्मेदार होते हैं। चलिए, ये आउट ऑफ द कंटेक्स्ट बात हो गई, लेकिन ये बताना ज़रूरी था बीच में। लेकिन अभी भी नॉर्मल डिलीवरीज़ होती हैं और स्पेशली गांव में तो बहुत सारे मोस्ट ऑफ द डिलीवरीज़ आर नॉर्मल। क्यों? क्योंकि वो नीचे बैठकर काम करती हैं और वो मेहनत करती हैं, उनके रहन सहन भी अलग होता है। तो इस तरीके से जो है वो मैंने आपको बताना चाहा कि आप इम्यूनिटी अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, एक बार और मैं रिपीट करूँगी कि स्टीम इनहेलेशन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। वो आप लीजिए, आप बाहर से, घर के बाहर से अगर आते हैं तो एक बार स्टीम इनहेलेशन ज़रूर ले लीजिए। इसमें कोई दवा, कोई भी ऑयल डाले या ना डाले, आप वैसे ही कर लीजिए। तो अगर आप डीप इनहेल करते हैं, मतलब भाप को लेते हैं गहरी सांस में और फिर आराम से धीरे धीरे उसको निकालते हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल है आज इस कोरोना के टाइम्स में। और ब्रीदिंग मैंने बताया आपको कि एब्डोमिनल होनी चाहिए, गहरी सांस होनी चाहिए और नाक के थ्रू होनी चाहिए। हमारे मुंह नहीं बना है सांस लेने के लिए, नाक से ही इनहेल करना चाहिए
क्यों? क्योंकि हमारे नाक में जो बाल हैं वो हमारे बैक्टीरिया एंड ऑल इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को रोकती है और उसका कोई फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि नाक के बालों का कोई काम नहीं है, उनका भी काम है। तो दोस्तों ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का, और मैं फिर किसी और टॉपिक पे फिर आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए मेरा पैरट भी है, ये भी मास्क लगाए हुए है, सिम्बॉलिकली मैंने इसको लगाया हुआ है। और उसके नीचे 2 ग्रीन प्लांट्स हैं। आप ये देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई है आजकल, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। लेकिन क्या हम और आप सोचते हैं कि जो एनवायरनमेंटल ऑक्सीजन है उसको कैसे बढ़ाएं? बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी घर के अंदर के ऑक्सीजन लेवल को हाई रखते हैं। तो आप कभी किसी भी उसमें जाइए, यूट्यूब में, तो आप सर्च करेंगे, तो आप गूगल सर्च करेंगे, वो भी आपको बता देगा कि ये प्लांट्स जो हैं आप रखिए, इंडोर प्लांट्स हैं, और वो आपके ऑक्सीजन लेवल, आपके घर के ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा कर रखते हैं। और पुराने ज़माने का एक ये भी था कि घर के आगे नीम का पेड़ होना चाहिए, तो अगर ऐसा हो सकता है तो भी बहुत अच्छा है। मेरे बिल्डिंग के सामने तो चूँकि ओपन एरिया है थोड़ा सा, तो उसके चारों तरफ जो है वो नीम के बहुत सारे पेड़ हैं। और इम्यूनिटी बढ़ाए रखने के लिए मैं सुबह मैं और डॉक्टर साहब दोनों ही नीम के पत्ते, हल्दी, नींबू नमक का पानी उसके साथ अर्ली मॉर्निंग वॉक के बाद हम लेते हैं। तो आप भी ये ले सकते हैं। ये पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, लेकिन ये आपको हेल्दी रखने और किसी भी इन्फेक्शन से दूर रहने में मदद करते हैं। इन सब चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती है कि ये आपको इन्फेक्शन हो जाने के बाद सही करेंगे, लेकिन प्रिवेंशन वाइज ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और एक्सरसाइज भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, किसी भी फॉर्म में करिए, किसी भी तरह से करिए, लेकिन थोड़ी सी मोबिलिटी बनाए रखिए बॉडी की। लेटे मत रहिए, घर के काम जितने हो सकते हैं वो स्वयं से करिए। छोटे छोटे काम होते हैं जिसके लिए जो स्पेशली फीमेल्स हैं वो उसके लिए भी आप हेल्पर्स रखते हैं, वो मत रखिए। दिन में आप अपना टाइम जो है थोड़ा सा दीजिए काम करने के लिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज के लिए। साथ में बैठिए, आज का टाइम यही है कि साथ में बैठ के अच्छी बातें करिए, खुश रहिए, मन को खुश रखिए और खुशी ही स्प्रेड करिए। एक और चीज़ ये है कि सोशल मीडिया पे कोशिश करके कोई भी कैजुअलिटी हुई हो या और भी कोई नेगेटिव बात हो तो उसको ना फैलाएं। उसके लिए हमारे न्यूज़ चैनल्स ही बहुत है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और नेगेटिविटी फैलाते हैं। हमारे यहाँ भी यहाँ भी बुज़ुर्ग लोग हैं जो उनको भी हम लोग कहते हैं कि आप पूरे दिन न्यूज़ मत देखिए, आप रामायण देखिए, महाभारत देखिए, कुछ भी देखिए, आप कोई सीरियल देखिए, लेकिन न्यूज़ चैनल्स पे इतना मत जाइए, वो आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही उसी के अनुसार जो है हमारे शरीर में हार्मोन्स निकलते हैं और उसी हिसाब से हम हेल्दी या अनहेल्दी होते हैं। दोस्तों इसका ध्यान रखिए, इसको भी देख लीजिए और इसको भी फॉलो करिए। थैंक यू सो मच।